अस्सलाम डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स में। और जनाब अली, हम लोग बात कर रहे हैं एनाटॉमी की और बड़ी ज़बरदस्त हमारी जो है वो बात चल रही है। और आज मैं आपसे कंटिन्यू करूँगा एनाटॉमी ऑफ थोरैक्स के लेक्चर को। लास्ट टाइम हमने पेरिकार्डियम की बात की थी, पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट की। आज मैं आपसे जनरल एनाटॉमी ऑफ हार्ट को डिस्कस करूँगा। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आइए हम लोग टाइम ज़ाया किए बगैर अपना काम शुरू करते हैं। जब हम जनरल एनाटॉमी ऑफ हार्ट को देखते हैं तो हमें कुछ चीज़ें जो है वो इमीडिएटली समझ में आना शुरू हो जाती हैं। और वो चीज़ें क्या हैं कि पहले तो हम देखते हैं ना, ये नाउ दिस इज द जनरल एनाटॉमी ऑफ हार्ट। अब ये इतनी सारी टर्म यहाँ पे लिखी हुई आपको नज़र आ रही हैं और ये सब कुछ है, तो इससे आपने ट्रबल नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। ये एक एक करके हम सारी स्टडी करते जाएंगे और देखते जाएंगे ना। जब हम हार्ट को देखते हैं तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि इट्स अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, और ये हॉलो मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है। यानी हार्ट जो होता है वो अंदर से खाली होता है। जब वो खाली होता है तभी तो उसके अंदर ब्लड भरता है ना, और वो उसको पंप करता है। आप देख रहे हो इट्स समवॉट पिरामिडल इन शेप, पिरामिड की तरह है, इन्वर्टेड पिरामिड है, उल्टा पिरामिड है। कॉनिकल शेप अगर कहें तो ज़्यादा बेहतर है। अब आप देख रहे हैं कि हार्ट जो है वो पेरिकार्डियम के अंदर, थोरैक्स के अंदर, आपको पता है थोरैसिक कैविटी को हमने दो लैटरली प्लेस्ड प्लूरल स्पेसेस के अंदर और सेंट्रली प्लेस्ड मीडियास्टाइनम में डिवाइड किया हुआ होता है। फिर मीडियास्टाइनम को हमने स्टाइनल एंगल के लेवल पे सुपीरियर और इन्फीरियर मीडियास्टाइनम में डिवाइड किया हुआ है। फिर जो इन्फीरियर मीडियास्टाइनम है उसको हमने तीन हिस्सों में, एंटीरियर मीडियास्टाइनम में, मिडिल मीडियास्टाइनम में और पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम में डिवाइड किया हुआ है। तो जो आपका मिडिल मीडियास्टाइनम है हार्ट, उसके अंदर जो है वो लोकेट करता है। जब हम इसको देखते हैं तो हार्ट के अपर सरफेस पे आपको एक ग्रेट ब्लड वेसल नजर आ रही है। नाउ दिस इज द सुपीरियर वेना केवा, दिस इज द इन्फीरियर वेना केवा, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज द आर्च ऑफ एओर्टा। और इन्फीरियरली आप याद कर लीजिए इट इज अटैच्ड विद द डायफ्राम, तो डायफ्राम के साथ अटैच होता है और ये सारा मामला इस तरह से चलता होता है। तो ये जितनी बार मैंने डिस्कस की वो सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर ये आपके सामने हार्ट नजर आ रहा है। नाउ दिस इज द हॉलो मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। और जब हम इसका कट सेक्शन देखते हैं तो आपको इसके चार चेम्बर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल नजर आ रहे हैं। अभी हमने इनकी बात नहीं करनी है, अभी हमने सिर्फ हार्ट की जनरल एनाटॉमी की बात करनी है। इनके बारे में हम बहुत डिटेल बात करेंगे, एक एक चेम्बर को, उसकी फीचर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ओके। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम पहले बात करते हैं सर्फेसिस ऑफ हार्ट की। जब हम हार्ट को देखते हैं तो हमें पता लगता है हार्ट की जो होती है वो तीन सर्फेसिस होती हैं। एक ये इसकी एंटीरियर सरफेस है जो कि आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये एंटीरियर सरफेस है, ये इस जगह पर है, ये रही। अब चूंकि ये स्टर्नम को और रिब्स को फेस करती है इसलिए इसको स्टर्नोकॉस्टल सरफेस भी कहा जाता है। एक इसकी इन्फीरियर सरफेस होती है, नीचली सरफेस, मैंने आपको बताया इन्फीरियरली इट इज अटैच्ड विद द डायफ्राम, तो हम इसको इन्फीरियर सरफेस या डायफ्रैग्मेटिक सरफेस भी कहते हैं। और एक इसकी पीछे सरफेस होती है, पोस्टीरियर सरफेस। अब चूंकि हार्ट कॉनिकल शेप है, इन्वर्टेड पिरामिड है, तो इसका जो बेस होता है वो पीछे की तरफ होता है, इसलिए इसको पोस्टीरियर सरफेस या इसको बेजल सरफेस भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब आपने बात ध्यान में रखनी है कि हार्ट जो है वो हमारे चेस्ट कैविटी में ऑब्लिकली प्लेस्ड है, यानी ये वर्टिकली इस तरह से प्लेस नहीं है, हॉरिजॉन्टली इस तरह से प्लेस नहीं है। नाउ इट्स वर्टिकली प्लेस्ड। तो अगर मैं आसानी के लिए आपको समझाऊं तो आप ऐसे समझिए जेड एक्सिस के अंदर ये प्लेस हुआ है। तो इसलिए इसका जो सबसे पावरफुल जो पोर्शन है विच इज द एपिक्स ऑफ द हार्ट, ये वाला जो कि लेफ्ट एट्रियम बनाता है, हमें ऐसा फील होता है वो शायद लेफ्ट साइड की तरफ डायरेक्टेड है, इसलिए वो एक गलत एक कंसेप्शन लोगों में चला जाता है कि जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड की तरफ होता है, हालांकि हार्ट इधर सेंट्रली प्लेस हुआ है। तो आप देख रहे हो कि इसका जो एपेक्स है इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड टुवर्ड्स दी लेफ्ट। अच्छा, जब हम यहाँ पर एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट को देखते हैं तो आपको क्लियर नजर आ रहा है। नाउ दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। तो ये आपको एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव नजर आ रहा है। तो जो इसका एंटीरियर सरफेस होता है इट्स मेनली फाउंड बाय द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल एंड दे बोथ वेंट्रिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखना है। हाँ, ये वो वाला ग्रूव नहीं है, वो जो नसीबुल्लाल ने PSL के गाने में ग्रूव किया था वो वाला ग्रूव नहीं है भाई, ये रियल में ग्रूव है। ग्रूव मतलब होता है डिप्रेशन, जहाँ पर कोई चीज़ जो है मौजूद हो। तो जो उसकी एंटीरियर सरफेस है जो कि स्टेनोकॉस्टल सरफेस भी होती है, वो आपका राइट और लेफ्ट जो है वो वेंट्रिकल जो है वो बनाते हैं। ठीक हो गया, तो ये बात आपने जो है वो जहन में रखनी है। तो राइट एट्रियम और आपका जो राइट वेंट्रिकल है, ये दोनों मिलके इसका जो है वो आपका क्या कहना चाहिए एंटीरियर सरफेस बनाते हैं अलॉन्ग विद द स्मॉल पोर्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आपको एंटीवेंट्रिकुलर ग्रूव नज़र आ रहा है और ये आपको इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव भी यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो अब
कौन कौन सी सफ़ेद हो गई? पहली सफ़ेद हो गई एनडीए सफ़ेद, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल विद स्मॉल पोर्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसके बीच में आपको एट्रियम और वेंट्रिकल बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, और दोनों वेंट्रिकल के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया? अच्छा, जब हम डायफ्रैगमेटिक सरफेस को देखते हैं जो नीचे से यहाँ नज़र नहीं आ रही, तो आप समझ सकते हो कि ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो जो डायफ्रैगमेटिक सरफेस होगी वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल मिलके बना रहे होंगे, और उनके बीच में हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव जो है वो मौजूद होगी। ठीक है? जब हम पोस्टीरियर सरफेस को देखते हैं विच इज़ द बेसल सरफेस, तो वो हमारे पास जो है वो हमारा लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो बना रहा होता है। ठीक हो गया? तो अगर कोई और डायग्राम यहाँ पर हमारे पास अनफॉर्चुनेटली है नहीं तब, तो यहाँ पर ये बात आपने थोड़ी सी जहन में रखनी है। अच्छा, अब हार्ट के पास 3 बॉर्डर्स भी होते हैं ना। हार्ट के पास अपर बॉर्डर होता है, राइट बॉर्डर होता है, और हमारे पास हार्ट का इंफीरियर बॉर्डर होता है। तो अब ज़रा हम सरफेस इस बात, अच्छा जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये सरफेस हार्ट के सारे ये लिखे हैं और ये लिखे हुए हैं। तो आप चाहें तो यहाँ वीडियो पॉज करके इसको देख भी सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं, पॉइंट भी बना सकते हैं। अब इसके आप पॉइंट भी बना सकते हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा आपको सही लगे वैसा आप कीजिए। अच्छा, अब एपेक्स बीट तो ये आपके सामने, आपको पता है कि एपेक्स बीट जो होती है वो जब हम मिड लाइन को देखते हैं, हमारे स्टर्नम में इसकी मिड लाइन देखते हैं, तो 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में हम 3.5 सेंटीमीटर इंचेज या 9 सेंटीमीटर अवे जाएंगे मिड लाइन से, तो 5th इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर हमें ये नज़र आ जाएगा। ये भी मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, बॉर्डर्स ऑफ हार्ट की मैं जब आपको डिस्क्रिप्शन बताऊं तो इससे पहले मैं आपको एक बात समझा दूं, वो ये है कि ये जो बॉर्डर्स ऑफ हार्ट है ना, ये वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें ये बात ध्यान में रखना है। तो जो रेडियोलॉजिकल स्टडीज होती है ना हार्ट की, जो हम एक्सरेज देखते हैं हार्ट के, उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारे पास राइट बॉर्डर है, हमारे पास लेफ्ट बॉर्डर है, और हमारे पास इन्फीरियर या लोअर बॉर्डर है हार्ट का। ठीक हो गया? तो जब हमारा जो राइट बॉर्डर होता है हार्ट का, वो राइट एट्रियम बनाता है। क्लियर, आप इस डायग्राम में देख रहे हो, राइट एट्रियम राइट बॉर्डर बना रहा है। इसी तरीके जब हम लेफ्ट बॉर्डर को देखते हैं तो वो लेफ्ट ऑरिकल और थोड़ा सा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है। तो ये लेफ्ट ऑरिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, दोनों मिलके बना रहे हैं। और जब इन्फीरियर बॉर्डर को, लोअर बॉर्डर को हम देखते हैं तो वो राइट एट्रियम थोड़ा सा और राइट वेंट्रिकल मिलके जो है वो बना रहे होते हैं। बट आपने एक बात ध्यान में रखनी है, फिर मैं आपको एक बात बता दूं, समझा दूं कि इसको जहन में इसलिए रखना है ताकि जब आप एक्सप्रेस देखेंगे हार्ट के, तो वहाँ पर आपको हार्ट के डिफरेंट स्ट्रक्चर को समझने में आसानी हो। अदरवाइज इसकी कोई दिखा ज़रूरत नहीं। क्योंकि पेरिकार्डियम के ऊपर मैं एक अलग से लेक्चर कर चुका हूँ, तो अब ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसको पूरे को जो है वो पेरिकार्डियम जो है कवर कर रही होगी। तो बेटा दिस इज़ अबाउट दी, ये मैंने डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा निकाल के यहाँ लिख दिया, आप जहन में देख लीजिएगा। तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट दी जनरल एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। तो अब आप इसको देखिए, अच्छी तरह से इसको समझिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को बेटा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं और एनाटॉमी को लेकर परेशान हैं उनके साथ शेयर कीजिए, उनको भी दिखाइए। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात चल रही है, कोई सवाल चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके इसको कमेंट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अभी सिलसिला इंशाल्लाह हम लोग चलाते रहेंगे और चलता रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।